अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कौडिन्यानयरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारतं वन्द्यं वैष्णववंशपद्मविपिने सूर्यं नमं पावनं। विद्वत्श्रीसुखदेवपादयुगलाम्भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं नेतिराजमीडे। व्यासं वसिष्ठनवो लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकताना श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपा परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्तवांछाकल्पतरो तड़िविनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगदुदय विवाल लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान की दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद्वेद प्रतिष्ठापनाचार्यो भय प्रवर्तकाचार्य समल गुणगण समलंकृता आसे तुषिता चला पवित्रकृता कीर्तिमाला विभूषिता स्वाचार्य चरण श्री जीर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की नैऋत्य की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ सुन लेना चाहिए। इनमें से अवश्य तत्वहित पुरुषार्थ का ज्ञान करना जरूरी है। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने के लिए लोकाचार्य स्वामी जी ने तत्वत्रय नाम के ग्रंथ से सरल ढंग से बताया है। और कल के प्रसंग में बताया गया था कि उपदेश से ज्ञान लेना चाहिए और तत्व ज्ञान लेना चाहिए। शास्त्र में तो हृते ज्ञानन न मुक्ति इतना ज्ञान ही बताया है, यहाँ तत्वत्रय ज्ञान क्यों बताया, ये शंका हो रही थी। तो इस शंका के विषय में श्रुति प्रमाण बताते हैं लोकाचार्य स्वामी जी। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेना अमृतत्वमेति। भोक्ता कहते हैं जीवात्मा को, भोग्य कहते हैं प्रकृति को। प्रकृति भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान से तीन तरह से होती है। और प्रेरिता बोलते हैं भगवान को। इस तरह से जीव तत्व, प्रकृति तत्व और ईश्वर तत्व अलग अलग तीन तत्व शास्त्र ने बताया है, वेद ने बताया है। भोक्ता भोग्य प्रेरिता ये तीन शब्द से चित अचित ईश्वर तत्व को बताया है। इसलिए यहाँ पर तत्वत्रय ज्ञान ऐसा बताया है। अब कहीं पर बताया है तमेवं विदित्वा अमृतय्य भवति नान्य पंथा अयनाय विद्यते, ऐसा भी बताया है। तम एवं विद्वान, जिसने परब्रह्म परमात्मा को जान लिया वह अमृतम भवति, अमृत हो जाता है। परमात्मा ज्ञान को छोड़ करके उपासनात्मक ज्ञान केवल ज्ञान से नहीं होता, उपासना पर्यंत ज्ञान होना जरूरी होता है। किसी विषय को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानात्मक ज्ञान होना पड़ता है। बिना अनुष्ठान का ज्ञान से काम नहीं है।
उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसे मान लीजिए संध्या का समय में दीपक जलाने से अंधकार चला जाएगा, ऐसा ज्ञान है, परंतु दीपक जलाने के लिए एक सोफे से उठ कर के कम से कम जहाँ पर बटन लगा है वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा ना, जा कर के उस बटन को फिर दबाना भी पड़ेगा, तभी प्रकाश होगा। केवल दीपक जलाने से अंधकार चला जाएगा ऐसा ज्ञान से अंधकार नहीं जाता, अनुष्ठान भी चाहिए। परमात्मा को केवल जानने से नहीं होता, जान करके अनुष्ठान करने से होता है। इसलिए अनुष्ठानात्मक ज्ञान बताते हैं। ये अनुष्ठानात्मक ज्ञान से ही जीवात्मा का मोक्ष है, ऐसा वेदांत ने बताया है। अब दूसरे जगह में एक तत्व के लिए बताया है, यहाँ पर 3 तत्वों के लिए बताया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं हो सकता है इस तरह से, भगवान को जानना चाहिए उपादेय रूप से, माने ये प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। उनको प्राप्त करने के इस बाद में हमारा सारा के सारा कष्ट चला जाता है। इस भाव से भगवान को प्राप्त करना है। अब भगवान को प्राप्त करने वाला जीवात्मा को भी उपादेय रूप से ही जाना जाता है, और शरीर को हेय रूप से जाना जाता है। किसी को त्यागने के लिए जानना चाहिए, किसी के लिए ग्रहण करने के लिए जानना चाहिए। अच्छे वस्तु को ग्रहण करने के लिए जानेंगे, खराब वस्तु को त्यागने के लिए जानेंगे। जैसे मान लीजिए घर में कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा कचड़ा, तो उसको भी जाना तो जाता है ना, परंतु उसको त्यागने के लिए जाना जाता है। और साग सब्जियाँ, दाल चावल भी है, उसको भी जाना जाता है, उसको उपादेय रूप से जाना जाता है ना। इसी तरह से किसी को ग्रहण करने के लिए जानना आवश्यक है, किसी को छोड़ने के लिए जानना आवश्यक है। प्रकृति को जो है जानना आवश्यक क्यों है? छोड़ने के लिए। और भगवान को जानना आवश्यक क्यों है? प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्राप्त करने के लिए जानने आवश्यक भगवान होने के कारण भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हो तो कुछ काम नहीं है। और भगवान कैसे हैं? सबके धारक हैं, व्यापक हैं, धारक हैं, शेषिक हैं, ज्ञातव्य हैं। ऐसे भगवान के स्वरूप है। आगे जाकर के उसको स्पष्ट बताएंगे। धारक माने धारण करने वाले, व्यापक माने सब तरफ भीतर में बैठ कर के, बाहर में बैठ कर के सब तरफ रहने वाले, घट घट में, पट पट में, सब वस्तु में रहने वाले व्यापक माने। और शेषी जीवात्मा का अवश्य रक्षा करेंगे, इस तरह से विश्वास दिलाने के लिए। शेषित्व तो भी भगवान के पास में है। इस तरह से भगवान को जानना चाहिए। और भगवान कारण भी है, फिर संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि स्थिति संहार करने के रूप से भगवान को जानना जरूरी है। इसलिए दूसरा तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो भगवान को पहचानेंगे नहीं। इसलिए भगवान को पहचानने के लिए पहले आत्मा तत्व को जानना जरूरी हो गया, फिर उसके बाद में शरीर को जानना जरूरी हो गया, फिर शरीर और आत्मा के भीतर में रहने वाले परमात्मा को जानना जरूरी हो गया। ऐसा जरूरी होने के कारण ही यहाँ पर 3 तत्वों को बताते हैं। इतना समझ लीजिए। दूसरे उपनिषदों में भी बताया है, पृथक आत्मानं प्रेरितवरंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेना अमृतत्वमेति, ऐसा भी है। आत्मा से अलग प्रेरणा देने वाले परमात्मा को जान करके परमात्मा के प्रेम का पात्र बन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। आत्मा भगवान का प्रेम पात्र तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो तमेवं विद्वान इस श्रुति से साथ में विरोध हो जाएगा। इसलिए
वेद जिस तरह से तत्व को बताते हैं वेद पुरुष, उसी तरह से यहाँ भी तत्व को बता रहे हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है, कोई शंका करने का आवश्यक नहीं है। ऐसा समाधान हो गया। अब तत्वत्रय में तो बता दिया क्या है तत्वत्रय। तत्वत्रय तो तत्वत्रय, वो क्या है वो तो समझना पड़ेगा। अब तो बताते हैं, चित शब्द से चैतन्य का आधार जो है उस वस्तु को बताते हैं। चैतन्य कहते हैं ज्ञान। ज्ञान किस में रहता है, वो ज्ञान रहने वाले वस्तु को चित शब्द से बताते हैं। ज्ञान किस में रहता है? आत्मा में। आत्मा ज्ञानाश्रय है, ज्ञानाधार है, ज्ञान का आधार है, ज्ञान का आश्रय है आत्मा। ईश्वर जो है योग वैशिष्य के द्वारा बताए गए नहीं है। वो वेदांत में बताए गए चित अचित को शासन करने वाले, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम क्षरात्मानम विशते देव एकः, इस तरह से जो बताया है उसी तरह से समझ लेना चाहिए। क्षर जो है आत्मा है। क्षर आत्मा को कहते हैं। क्षरम प्रधानम, क्षर माने प्रधान को बताते हैं, प्रकृति तत्व को बताते हैं, शरीर को बताते हैं। हाँ हाँ, अमृता बोलते हैं आत्मा को। अमृता, अक्षरा, हारा, ये तीनों नाम आत्मा का ही है। क्षर शब्द से प्रकृति को बताते हैं, और क्षर और आत्मा को शासन करने वाले परमात्मा है। इस तरह से यहाँ भी तीन ही तत्वों को बताया है, तत्वत्रय को बताया है। इसलिए लोकाचार्य स्वामी जी भी क्या बता रहे हैं अपने शिष्य संततियों को? तीन तत्व जानना चाहिए, तत्वत्रय जानना चाहिए। तत्वत्रय जान करके ही मोक्ष सिद्ध हो सकता है, ऐसा बताते हैं। अच्छा ठीक है, तत्वत्रय जानेंगे तो अब इसका नाम क्या है? चित बता दिया, अचित बता दिया, और फिर ईश्वर बता दिया। इसको तो अलग अलग जानना चाहिए ना। तो बताते हैं, चित शब्द से आत्मा को बताते हैं। चित इति आत्मा उच्यते, चित शब्द से आत्मा को बताते हैं। आत्मा कैसा है तो बताते हैं, सेन्नु सेन्नु परम्परमाय, ये शठकोप स्वामी जी की सूक्ति है। इसका अर्थ होता है गत्वा गत्वोत्तरोत्तरम, उत्तर उत्तर जा करके, यानी अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर से भीतर में रहने वाला। गत्वा गत्वोत्तरोत्तरम का इसका अर्थ है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय से भीतर रहने वाला है। देखिए यहाँ पर हम लोग को थोड़ा समझना है। अन्नमय शरीर जो हम लोग बाहर से देखते हैं ना, अपने चर्म चक्षु से जिस शरीर को हम लोग देख पाते हैं, चर्म चक्षु से देखे जाने वाला जो बाहर का विकार है, जो जिस दिन आत्मा छोड़ देता है तो यहीं लुढ़क जाता है, उसको अन्नमय शरीर बोलते हैं। वो अन्न का विकार है। अन्नमय माने अन्न का विकार है। वो अन्न के विकार से बना हुआ है। अन्न परिणाम होकर के रस होता है, रस होते हुए बस वो सात धातु में परिणत होता है और ये शरीर बनता है। यह अन्न का विकार है, इसको अन्नमय बोलते हैं। बाहर देखे जाने वाला यही बाहर का ही शरीर है। उसके भीतर में रहता है प्राण का शरीर। वो प्राण का शरीर आँख से दिखाई नहीं पड़ता, वो ज्ञान से अनुभव करना पड़ता है, उसको मन से अनुभव करना पड़ता है। इसके भीतर में एक प्राणमय शरीर है, प्राण से बना हुआ। प्राण के भी बहुत भेद हैं, 10 भेद हैं।
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नागा, कूर्मा, कृकला, देवदत्ता, धनंजय 10 प्राण है। ये 10 प्राण के समष्टि से एक शरीर बनता है, जिसको प्राणमय शरीर बोलते हैं। उसके भीतर में रहता है मनोमय शरीर, मन का शरीर। मन के भी 4 अवस्थाएं हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोल कर ऐसे करके मन के भी 4 अवस्थाएं हैं। तो ये मन का शरीर है। और उसके भीतर में रहने वाला जो आत्मा है, उस आत्मा को गत्वा गत्वोत्तरोत्तरम इस वाक्य से बताते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय से भीतर में रहने वाला। देह, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि से अलग है वो। देह आत्मा नहीं है, इसको प्रत्येक क्रम से बताएंगे। आज तो क्या है, चित्त शब्द से किसको बताते हैं, केवल थोड़ा इसी को बता रहे हैं। आत्मा देह नहीं है, आत्मा इंद्रियां नहीं है, आत्मा मन नहीं है, आत्मा प्राण नहीं है, आत्मा बुद्धि नहीं है। इससे विलक्षण माने भिन्न, अलग, देदीप्यमान स्वरूप, प्रकाशमान स्वरूप वाला ऐसा आत्मा है। अजड़ है आत्मा, जड़ नहीं है। जड़ शरीर है, आत्मा अजड़ है, जड़ नहीं है। अजड़म आत्मा फिर आनंद रूप है। आनंद का अनुभव करने वाला आनंद रूप है आत्मा। इसको बाद में बताएंगे विस्तार से। नित्य है आत्मा। अणु है, अणु माने बहुत छोटा। अव्यक्त है, हमारे आँख से दिखाई पड़ने वाला नहीं है। अचिंत्य, मन से चिंतना करने के लिए योग्य नहीं है। निर्वय, उसमें कोई अंश नहीं है, हिस्से नहीं है, बिना हिस्सा का है। आप बाहर के पदार्थों को देखेंगे, सब हिस्से वाले हैं। शरीर भी हिस्सावान है, इसमें बहुत हिस्से हैं। ये सिर का हिस्सा हो गया, ये ललाट का हिस्सा हो गया, आँख का हिस्सा हो गया, नाक का हिस्सा है, मुख का हिस्सा है, गाल का हिस्सा है, थोड़ी का हिस्सा हो गया। अलग अलग हिस्से हैं ना इसमें। बहुत हिस्से मिल करके, बहुत अंश मिल करके एक शरीर बना हुआ है। लेकिन आत्मा ऐसे अवयव वाला नहीं है, ऐसे हिस्से वाला नहीं है। इसमें कुछ हिस्से नहीं है उसमें। और आत्मा निर्विकार है, वो विकार होता नहीं, बदलता नहीं है, सदा सर्वदा एक ही तरह से रहता है। ज्ञान का आश्रय है, ज्ञान रहने वाला स्थान है। और भगवान का नियाम्य है, भगवान से धार्य है, और भगवान का ही शेष है। ये आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। आप लोग कलम कॉपी लेकर के लिखते लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। मैं दोबारा बता देता हूँ। आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण से अलग है। समझ गए ना? अजड़ है, आनंद रूप वाला है, नित्य है, अणु है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, निर्वय है, निर्विकार है, ज्ञान का आश्रय है, और भगवान का नियाम्य है, भगवान के धार्य है, भगवान का शेष है। ये 13 लक्षण आत्मा के। शरीर, इंद्रिय आदि को छोड़ करके 12 लक्षण है, शरीर को लेकर के 13 लक्षण माना जाता है। अब तत्वत्रय को स्वरूप स्वभाव बताने के लिए पहले चित्त तत्व को बताते हैं। चित्त तत्व माने आत्मा तत्व को बताते हैं। पहले हमारे यहाँ एक मध्यविधि नाम के आचार्य भी हुए, भट्टा, उनका नाम वो भट्ट थे, मध्यविधि भट्ट बोलते थे उनको। ऐसे आचार्यों ने भी तत्वत्रय बताया है, परंतु उन्होंने तत्वत्रय को व्याख्या करते समय पहले अचित तत्व से शुरू किया है, फिर चित्त तत्व, बाद में ईश्वर तत्व को बताते हैं वो।
लोकाचार्य स्वामी जी चित तत्व से लेकर के बताते हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं आत्मा परमात्मा को प्राप्त करके सुखी होने वाला है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त करके सबसे बड़ा सुख प्राप्त करने का स्वरूप वाला आत्मा होने के कारण अपना ही ज्ञान नहीं हुआ तो दूसरे का किसका ज्ञान करना? दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए लोकाचार्य स्वामी जी चित तत्व से आत्म तत्वत्रय बताना शुरू करते हैं। मध्यवर्ती भट्टा आदि जो आचार्य पहले हुए वो अचित तत्व से शुरू करते हैं। उनका कहना क्या है? बाहर से धीरे धीरे भीतर जाएंगे। जैसे हम लोग बाहर गए हैं, घर में आ रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे? बाहर का गेट खोलेंगे, फिर वहाँ से भीतर में आएंगे, तो फिर भीतर के गेट खोल करके भीतर घर में घुस जाएंगे, है ना, दरवाज़ा खोल करके। बस दरवाज़ा के भीतर में जाने के बाद में अपना बेडरूम में तब जाएंगे बाद में। इसी तरह से आत्मा को भी परमात्मा तक पहुँचना है। दरवाज़ा जैसा माने बाहर का फाटक जैसा है शरीर, फिर आकर के दरवाज़ा जैसा है आत्मा तत्व ज्ञान, फिर बेडरूम में आकर के सोना जैसा परमात्मा है। तो बाहर के वस्तु को जाने बिना भीतर कैसे जाएंगे? बाहर के गेट को खोले बिना भीतर कैसे आएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। इसलिए प्रकृति को जाने बिना आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा को जाने बिना परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए पहले शरीर का ही ज्ञान कर लेना चाहिए, उसके बाद में आत्मा का ज्ञान कर लेना चाहिए, उसके बाद में परमात्मा का ज्ञान करना चाहिए। ऐसा मध्यवर्ती भट्टा आदि आचार्यों का मत है। लोकाचार्य स्वामी जी का पहले भगवान को जानने वाला, शरीर को जानने वाला, आत्मा को ही नहीं जाना, इसको ही नहीं पहचाना, तो फिर किसको पहचानेंगे? इसलिए स्वयं को पहले पहचानना चाहिए, उसके बाद में प्रकृति को पहचानना चाहिए, उसके बाद में परमात्मा को पहचानना चाहिए। ऐसा लोकाचार्य स्वामी जी का अभिप्राय है। अब जीवात्मा को पहले बता करके जो बता रहे हैं तत्वत्रय, इसका भाव क्या है? तो श्रुति जो बताती है ना, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। भोक्ता प्रकृति माने भोक्ता आत्मा, जीवात्मा, भोग्य प्रकृति, प्रेरिता करने वाला परमात्मा, एक क्रम से ही जा रहे हैं। पहले भोक्ता माने श्रुति ने जो बताया पहले भोक्ता को बताया, इसलिए भोक्ता आत्मा को बता रहे हैं यहाँ। फिर भोग्य प्रकृति है, प्रकृति को बता रहे हैं। प्रेरिता परमात्मा है, तब परमात्मा को बता रहे हैं। यमुनाचार्य स्वामी जी ने भी इसी तरह से बताया है। तत्व आलबंदर पढ़ तो आप लोग पाठ करते हैं ना, आलबंदर में एक जगह में एक श्लोक है, तत्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन्निरमिमित पुराणरत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय, ऐसा श्लोक है। तो उसमें तत्वेन से चित अचित ईश्वर शब्द आया है। आलबंदर स्वामी जी बताते हैं चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव, ऐसा आलबंदर स्वामी जी का कहना है। अरे भगवान भाष्यकार स्वामी जी क्या बताते हैं गद्यत्रय में? अशेष चिदचित वस्तु शेषिणा, ऐसा बताते हैं। संपूर्ण चित अचित वस्तु के शेषी परमात्मा बताते हैं। तो आचार्यों ने भी इसी पक्ष को स्वीकार किया। यमुनाचार्य स्वामी जी ने आत्म तत्व को पहले बता करके, फिर प्रकृति तत्व को बता करके, फिर ईश्वर तत्व को बताने का एक क्रम को, श्रुति का क्रम को आलबंदर स्वामी जी भी स्वीकार किए, और भगवान भाष्यकार स्वामी जी भी स्वीकार किए, रामानुज स्वामी जी भी स्वीकार किए। इसी अनुसार से लोकाचार्य स्वामी जी भी इसको स्वीकार करते हैं।
ये श्रुति सिद्ध है। और अचित तत्व से पहले बता करके तत्वत्रय बताना ये भी अक्षर सिद्ध है, क्योंकि पहले गेट में आएंगे, फिर दरवाज़ा खोलेंगे, फिर बेडरूम में चले जाएंगे। ये क्रम भी ठीक है, ये क्योंकि आचार्य ने बैठिक क्रम को तो नहीं बताया। लोकाचार्य स्वामी जी का कहना भी ठीक है और श्रुति की मर्यादा अनुसार से जा रहे हैं। भाष्यकार स्वामी जी, आलावंदर स्वामी जी के मर्यादा के अनुसार जा रहे हैं, वो भी क्रम ठीक है। और मध्यवर्ती भट्टा आदि जो आचार्य बता रहे हैं वो अचित तत्व से बता रहे हैं, वह क्रम भी ठीक है। क्योंकि दरवाज़ा में आएंगे, गेट में आएंगे, दरवाज़ा में आएंगे, फिर घर भीतर में घुस जाएंगे, इस क्रम में आ रहे हैं। जैसे शरीर के ज्ञान के बाद में आत्मा का ज्ञान, आत्मा के ज्ञान के बाद परमात्मा के ज्ञान करेंगे। इसलिए दोनों ही ठीक है। अपनी इच्छा से जिस पक्ष से भी जाइए, जानना तो उतना ही है ना। चाहे चित्त तत्व को पहले जानिए या चाहे अचित तत्व को पहले जानिए, जानना तो उतना ही है, उससे ज़्यादा जाना तो नहीं है। इसलिए दोनों क्रम ठीक है। अब यहाँ पर जो चित्त शब्द है, ये चित्त शब्द ने क्या करता है, एक ज्ञानवाची शब्द के बीच में चित्त शब्द का पाठ है। निगट्टू में ज्ञान की प्रेक्षा कहना ज्ञान का नाम है, उपलब्धि कहना भी ज्ञान का नाम है, चित्त कहना भी ज्ञान का ही नाम है, संबित कहना भी ज्ञान का ही नाम है, प्रतिपत कहना भी ज्ञान का नाम है, ज्ञप्ति कहना भी ज्ञान का नाम है, और चेतना कहना भी ज्ञान का नाम है। तो ज्ञान के नाम तो बहुत हैं। ज्ञान के नाम के जगह पर जहाँ पर ज्ञानवाची शब्दों को पढ़ा गया है, उसी स्थान में चित्त शब्द को भी पढ़ा है। इसलिए ये तो केवल ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानाश्रय कैसे हो रहा है, ये शंका हो रही है। चित्त बोलेंगे तो केवल ज्ञान को ही बोलेंगे, तो ज्ञानवाची शब्द है। प्रेक्षोपलब्धि चित्त संबित प्रतिपद ज्ञप्ति चेतना, ये ज्ञान के नाम है। तो ज्ञानवाची शब्द के साथ में पढ़ा होने के कारण माने उसी समय में उसी स्थान में चित्त शब्द का भी व्याख्या है। इसलिए ये आत्मा ज्ञान वाला नहीं है, केवल ज्ञान ही है, ऐसा कोई कह सकते हैं। यदि ऐसा कहें तो इसको व्याख्या करने के लिए आगे आत्मा शब्द को जोड़ दिया। चित्त इति आत्मा उच्यते, ऐसा बताते हैं। चित्त शब्द से आत्मा को बताएंगे। तो चित्त शब्द के व्याख्या समझ लीजिए। आत्मा शब्द, अब आत्मा शब्द तो जीवात्मा में प्रशस्त प्रयोग हुआ है। जहाँ भी आत्मा शब्द के साथ में जीवात्मा का प्रयोग आपको मिलेगा। स आत्मा अंतरः, ऐसा बताया है। यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनंतरो यमात्मा न वेद, यह आत्मनि अंतरः तिष्ठन् यमात्मा न देवते आत्मा अंतर्यामी अमृत, ऐसा उपनिषद में आता है। आत्मा के भीतर में बैठे हुए भगवान, और आत्मा के भीतर में बैठ कर के शासन कर रहे हैं जीवात्मा को, परंतु भीतर में भगवान बैठे हुए हैं, आत्मा नहीं जान पा रहा है। यम आत्मा न वेद, जिसको आत्मा नहीं जान रहा है, ऐसे परमात्मा आत्मा के भीतर में बैठ कर के शासन करने वाले हैं। आपके भी भीतर में बैठ कर के शासन करने वाले वही हैं। ऐसा याज्ञवल्क्य बताते हैं। उद्दालक नाम के एक ऋषि हुए उनको। बृहदारण्यक नाम के उपनिषद में इसका बहुत लंबा विस्तृत व्याख्या है, वहाँ देखना पड़ेगा। लेकिन उधर जाने का फुर्सत तो नहीं है हमको, तो यहीं से थोड़ा सा ज्ञान करना है। इसलिए आत्मा शब्द से, चित्त शब्द से आत्मा शब्द को यहाँ पर उच्चारण किया। चित्त इति आत्मा उच्यते, ऐसा बताया। आत्मा शुद्ध अक्षर, आत्मा शुद्ध है, अक्षर है, नाश नहीं होने वाला है। आत्मा ज्ञान अमल, आत्मा ज्ञानमय है, अमल है, निर्दोष है।
इत्यादि स्थान में जीवात्मा के विषय में प्रसिद्ध बहुत हुआ आत्म शब्द से चित्त शब्द के व्याख्या करते हैं लोकाचार्य स्वामी जी। अब आत्मा का स्वरूप कैसा है तो बताते हैं। आत्मा के स्वरूप बताने के लिए गत्वा गत्वोत्तरोत्तरम ऐसा बताते हैं। अन्नमय प्राणमय मनोमय से भीतर में रहने वाला आत्मा है। माने प्रकृति के बना हुआ शरीर से, नहीं तो है तो प्रकृति के तीनों शरीर, प्राणमय भी प्रकृति का ही है, मनोमय भी प्रकृति का ही है। तो अन्न से बना हुआ शरीर से भीतर, प्राण से बना हुआ शरीर से भीतर, मन से बना हुआ शरीर से भीतर आत्मा है। और आत्मा के भीतर में परमात्मा है। इसको पंचकोश बोलते हैं। अब आप लोग नेपाली भाषा तो नहीं समझ पाएंगे। यदि भाषा समझते तो एक नेपाली भाषा में एक कवि ने एक श्लोक लिखा है। मैं श्लोक तो पढ़ देता हूँ, फिर उसका अर्थ भी कर देता हूँ। छाला मासुर हड्डी रगत हृषभै देखिने अन्न कोश त्यो कोश का भित्र अर्को तनु बिचन बसे घुम्छ दो प्राण कोश त्यो कोश का भित्र अर्को मनमय उसका भित्र विज्ञान कोश पाँचौँ आनन्दलाई नचिनी सठवनी बोल्छ त्यो छैन होश। ऐसा है। यानी बाहर के शरीर में क्या है? त्वचा है, मांस है, खून है, हड्डियां है और कफ है ना। ऐसे ऐसे दूषित पदार्थ ही भरा हुआ है ना। इत्यादि पदार्थ से बना हुआ ये जो है इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। उसके भीतर में रहने वाले वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। वो जिस दिन घूमना बंद कर देता है उस दिन चला जाता है। वो प्राण कोश जो है ना, प्राण चलता ही रहता है ना। प्रत्येक एक एक कण में, एक एक सेल में रक्त संचार करके पहुंचाने वाला तो प्राणी है ना, जिसको वायु बोलते हैं। वायु बोलिए, प्राण बोलिए, एक ही बात है। हमारे छोटे बड़े जितने भी नस है, नस नस से तत्त सेल में तत्त अंश में रक्त संचारण करके, रस को संचारण करके पहुंचाने वाले घूमता ही रहता है। वो प्राण का शरीर, वो दूसरा शरीर है। इस शरीर के भीतर में रहता है वो। और उसके भी भीतर में मन का शरीर है, उसके भीतर में आत्मा है। तो इस गत्वा गत्व तरतरम इसको क्यों बताया? तो श्रुति स्मृति प्रमाण होते हुए भी षठकोप सूर्य का ही प्रमाण क्यों बताया? उनके कहा गया ही प्रमाण क्यों पहले यहाँ माना? तो बताते हैं श्रुति स्मृति एक क्या है? प्रत्यक्ष तत्वदर्शी स्मृति को देखने वाले नहीं है। जो शास्त्र को, वेदादि शास्त्र को पढ़ करके उसके अर्थ को लिखने वाले हैं, अर्थदर्शी हैं वो लोग, मंत्रद्रष्टा हैं। उनके द्वारा लिखा गया प्रमाण से षठकोप सूर्य तो विश्वक्षण भगवान के अवतार थे, प्रत्यक्ष तत्व को देख कर के आए थे। और यहाँ आकर के भी कली के साम्राज्य को देख करके भयभीत होकर के 16 साल तक तो उन्हें कुछ खाया ही नहीं। तिंतरणी के पेड़ के नीचे धोधले में बैठे रहे, वहीं भगवान के ध्यान करते रहे। फिर उसके बाद में मधुर कवि आकर के जब मिल जाते हैं तो मधुर कवि को उपदेश देना शुरू करते हैं। योग्य शिष्य भेंट उनको प्राप्त हुआ तो इसीलिए देते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष तत्वदर्शी सूर्य का ही प्रमाण को पहले प्रमाण के रूप में, मूर्धन्य प्रमाण के रूप में मान करके यहाँ पर गत्वा गत्वोत्तरोत्तरम इस प्रमाण को पहले लोकाचार्य स्वामी देते हैं। भगवान आलमंदर क्या बताते हैं? वेद विधि भी जो है ना, भगवान के अनन्य भक्त के इच्छा के पीछे होकर के चलती है। धर्मज्ञ समय प्रमाणम
वेदास ऐसा अन्यत्र भी बताया है। धर्म को जानने वाले जो ज्ञानी महात्मा है उनके समय माने अनुष्ठान ही धर्म के लिए प्रमाण है। समय शब्द से वहाँ पर अनुष्ठान को बताते हैं। धर्म को जानने वाले अनुष्ठानी ज्ञानी महात्माओं का अनुष्ठान ही धर्म के लिए प्रथम प्रमाण है। उसके बाद में वेदास्त, फिर उसके बाद में वेद प्रमाण माने थे। आलबंदर स्वामी जी ने भी बताया, विधयस्त वैदिक त्वदीय गंभीर मनोनुसारिण, ऐसा बताया है। भगवान के संकल्प से, भगवान के द्वारा बताए गए जो वैदिक विधि है ना, भगवान के अनन्य भक्त जिस तरह से भगवान के आराधना के लिए करते हैं उसी के पीछे पीछे होकर के चलते हैं वैदिक विधि भी, ऐसा आलबंदर स्वामी जी का कहना है। इसलिए यहाँ पर तत्वदर्शी सूर्य का पहले प्रमाण बताते हैं। मुख्य प्रमाण रूप से उसी को ले लेते हैं। स्वरूपम स्वरूपम, जीवात्मा का अपना जो रूप है उसको स्वरूप बताते हैं। असाधारण आकार, देखिए किसी को जानने के लिए दूसरे में जो लक्षण नहीं घटता हो, दूसरे में जो गुण नहीं हो, दूसरे में जो चिन्ह नहीं हो, क्या कहने से आप लोग समझते हैं, आप उसी तरह से समझ लीजिएगा। उस चिन्ह के द्वारा वस्तु को निर्णय कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने गाय देखा नहीं था, गाय कैसा होता है किसी ने बता दिया, तो वहाँ तो 4-5 आदमी बैठे थे, एक ने बताया देखो देखो गाय जो है ना लंबे लंबे सींग वाला होता है, ऐसा किसी ने कह दिया। तो सींग वाला गाय बोले तो भैंस भी सींग वाला होता है, भैंस का भी सींग होता है। सींग समझते हैं ना, माथा में ऐसा लगा होता है ना, ऐसा गाय भैंस के, उसको हम लोग सींग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? सींग ही बोलते होंगे। तो जिसके पास में सींग है वह गाय है, किसी ने कह दिया तो भैंस के पास में भी है, बकरी के पास में भी है, भेड़ के पास में भी है, और जंगल में एक रहता है 12 सींगे, उसके पास में तो और ज़्यादा रहते हैं, 12-13 होते हैं। इसलिए वो क्या हो गया, गाय के पास में ही होना चाहिए, दूसरे के पास में नहीं होना चाहिए। तो भैंस में भी गया, वो दूसरे में भी गया, ले इस तरह के उसको ज़्यादा हो गया बोलते हैं, वो लक्षण ठीक नहीं हुआ, केवल गाय में ही होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ने कहा नहीं ठीक है, तो फिर जिसके एक खुर है, गाय के पैर के दो खुर का बोलते हैं, नीचे वाला जो पैर माटी में लगता है ना उसको आप लोग खुर ही बोलते होंगे ना। देखिए आप लोग यदि समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे तरह से समझा देता हूँ। गाय के पैर में 2 जर रहते हैं ना, ऐसे नीचे पैर में, उसको हम लोग खुर बोलते हैं। तो किसी ने कहा एक खुर वाला जो गाय होती है, तो एक खुर तो गाय में नहीं होती है, तो गधा में होती है, गधा के ही होता है एक खुर, तो घोड़ा के होता है, गधा के होता है, गाय में होता नहीं। वो तो गाय के जाति में ही नहीं है, वो तो केवल घोड़े और गधे के जाति में है, वो असंभव हो गया, वो होना ही नहीं है। किसी ने कहा जो कैला है वही गाय है, कैली गाय तो गाय हो सकते हैं, लेकिन सफ़ेद गाय को क्या बोलेंगे, ये तो गाय जाति में पूरा में नहीं है।